कंजूस है, मक्खी चूस है, नेचर का बड़ा खड़ूस है। जी हाँ, बग्गा पानी के लिए भी अपनी बीवी को तरसा रहा है, दूसरों से हैं आपदा वाली स्थिति में पानी पिला रहा है, कपूर ले ले के सांस ले रहा है, टेंट में बीवी को सुला रहा है। 4,000 का होटल कहाँ से ले पाएगा, इसलिए वही बाहर से लेटाए के वही में हग्गी सोची कराए रहा है पैसा दे दे के। ये भैया जो कहानी है आज की, बहुत ही ज़्यादा रंगारंग होने वाला ये कार्यक्रम। सबसे पहले तुमको क्या करना, हमारे वीडियो को कर देना है लाइक है। तो हम शुरू करते हैं। तो आखिरकार लेह लद्दाख वाली सीरीज आ चुकी है और उस सीरीज़ में हमारा बग्गा बग्गी का जो एंटरटेनमेंट लेवल है वो बिल्कुल अप हो गया है। ये हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। ये जहाँ पर हैं चाहते तो बहुत औसम वीडियो बन सकती थी, लेकिन एज़ यूजुअल बग्गा कंजूसी भारी पड़ गई। आप लेह लद्दाख जैसी जगह जाकर वहाँ पर आप ये सोचो कि भैया इसका पैसा ज़्यादा है, 4,000 का रूम की शुरुआत है, 3,000 की रूम की शुरुआत है, इसलिए हम बहरवा टेंट लगाएंगे, यहीं पे सो जाएंगे, हगने सोचने का पैसा दे देंगे सॉरी गाइज अगर कोई खा पी रहा है, पर देखो यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं शुरू करती हूँ आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो लेह लद्दाख से रिलेटेड टाइटल भी, लेह लद्दाख से रिलेटेड थंबनेल भी डाला है। थंबनेल इन्होंने एआई से बनाया है। और हाँ, अभी तक इन्होंने जो बोला था कि हमारा ड्रीम वाला ये ट्रिप है, तो भाई देखो अभी तक बग्गा बग्गी की खिचड़ी बनी नहीं है, मुहूर्त नहीं निकल पाया। जब घरवा से निकले तो गर्मी बहुत थी। अब ये पहले ठंड स्थान का ढूंढ रहे थे, पर जब ठंड स्थान का ढूंढे पहली बार पहुँचे तो लेट हो गया था। मतलब ये आलसी लोग, इनका मन ही नहीं करा होगा कि बनाएं। तो गेस्ट हाउस वाले भैया ने कहा कि रहने दो, आप खाओ पियो, हम बनाएंगे। फिर जब ये लेह लद्दाख पहुँचे तो ये गिव अप कर गए, कहीं यहाँ ठंड बहुत है इसलिए गाइज हम फिर नहीं बनाएंगे, हम होटल में खाएंगे। दोस्तों देखो कितने अच्छे से हम लोग इनको जानते हैं। मैंने क्या बोला था आपसे कि ये लोग जो ट्रिप पे जा रहे हैं और ये जो थोड़ा थोड़ा डिब्बियों में सामान लेके जा रहे हैं, दाल चावल, ये भी वापस आएगा। अब मुझे यही लग रहा है दोस्तों कि ये वापस ही जाएगा, क्योंकि एक नहीं दोनों के दोनों है आलसी। और बग्गी अगर हाँ करे तो बग्गा थोड़ा मोड़ा कर भी देगा, लेकिन बग्गी हाँ कर नहीं रही है, क्योंकि बग्गी को भी पता है कि अगर मैंने हाँ कर लिया तो ये मेरे ही मत्थे आने वाला है। भाई देखो जो सच है वो सच है, और सच यही है कि ये सारी चीज़ें अब हम सबको स्पष्ट पहले से ही पता हो जाती हैं जब ये करते हैं कुछ ऐसी हरकतें, है ना। तो भाई दूसरी चीज़ ये थी, इन्होंने नहाइबो नहीं करा, करे थे वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। बग्गा इधर आओ, कहीं नहाने का भी तो पैसा ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा था। तुमने सोचा होगा 5-10 रुपये हम नहा लेंगे, लेकिन वहाँ 100-150 रुपया मांगा जा रहा हो। भाई लेह लद्दाख जैसी जगह पे अब पानियों की भी कीमत अच्छी खासी होगी हैं तो तुमने दिया बहाना। ऊपर से कह रहा गाइस आप लोग बुरा मत मानना। अरे गाइस काहे मानेंगे, मानना होगा तो तुम्हारी बीवी मानेगी जिसको तुम गंधाओगे, वैसे वो भी बुरा नहीं मानेगी क्योंकि वो भी तो गंधाएगी हैं। तुम दोनों लोग नहाए नहीं हो कह रहे थे हमने अपने आप को क्लीन कर लिया है, पोंछ पाँच लिया। पहले उसी से नाक पोंछ रहा है ऐसे ऐसे टिश्यू पेपर से, फिर ऐसे ऐसे मुंह। अरे भैया पहले मुंह पोंछ लेता फिर नाक पोंछता, मतलब का ही बोले बगौना को, का ही बोले बगौना को। तुम जितना बोलो उतना कम है। हमें देख के इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी कि हम का ही बताएं। हम सोचे थे अच्छा बग्गा तुम ये हरकत करोगे, अच्छा बग्गा ऐसे, अच्छा बग्गा वैसे। तो बग्गा की ये सारी हरकतें देख के मुझे बहुत हंसी आई, बहुत ही ज़्यादा हंसी आई, थोड़ा मोड़ा नहीं, है ना। अब ये कह रहा था कि हम खाना भी यहीं पे खा लिए हैं, हम यहीं पे खाना खा लेंगे, यहाँ रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है। वैसे इन भैया से हमने इल्तिजा ये थी कि भाई साहब हमको यहीं रह लेने दीजिए, टेंट लगा लीजिए। तमाम लोग कह रहे थे कि ऐसे कहीं पर भी ना जाओ भैया, आजकल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हमारी लाइफ पर भी ये बात डिस्कस हुई थी। तो बग्गा बग्गी ने कहा हमने होटल के साथ लगा, बगल में एक पड़ोसी कैंप वाला और भी है,
तो हम लोग इसी में सोएंगे रात भर, है ना, क्योंकि 3,500 रुपया कौन खर्च करे। 3,500 का पेट्रोल भराएंगे तो और दूर तक घूम के आएंगे। तो दोनों मियाँ बीवी ने ना बस उसी टेंट के अंदर रात बिताई। चलो देखो, टेंट के अंदर रात बिताना कोई बुरी बात नहीं। अगर तुम आए हो कुछ एकदम अलग करने के लिए, थ्रिल करने के लिए, तो ठीक है। लेकिन जब तुमने पैसे का वहाँ पे वो सीधे सीधे खुद ही बोल रहे हो कि भैया हमारे बजट से बाहर है, तब लोग ताज और ये जो दीदी हमारी इसीलिए साथ में नहीं जाता। ताज ओबराय में तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। छोटी दीदी बड़ी दीदी बड़ा ब्रांड है ना। तुम जैसे लोग फिर होटल के बाहर टेंट ही लगाएंगे तो अच्छा है। अब तुम हरदम टेंट ही अपने साथ रखना। मान लो कहीं भी घूमने घामने जाओ और ज़्यादा कोई 3-5 करे, ज़्यादा महंगा बताए तो होटल वाले से पूछ लो भाई। अब जैसे वो गार्ड वार्ड खड़े रहते हैं वैसे तुमको भी वहीं पे लेटने का जगह दे देंगे कि भैया ठीक है तुम हो ले लो, इसके बदले में तुमको 100-150 रुपया देने पड़ेंगे क्योंकि तुम हमारी जगह यूज़ कर रहे हो। वैसे कह रहे थे बग्गा बग्गी कि अगर कोनो रात में विपत्ति आई तो हम ना अंदर भाग जाएंगे। बग्गा कह रहा है गाइस अगर कुछ भी अलग हुआ, कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो मैं आपको यहाँ पर जो है वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगा। बग्गी कह रहे हम तो भाग जाएंगे। देखो, अगर कोई विपदा आएगी, कोई जो भी इस प्रकार की कोई घटना आएगी, जैसे शेर चीता या फिर कुछ और अनहोनी हो गई, तो तुम भागोगे कि वीडियो बनाओगे। लेकिन बग्गा कह रहा था नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी जब ये बग्गा इस प्रकार की बातें कर रहा था कि नहीं मैं तो वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें अभी तक लोगों ने 21 कमेंट करे हैं। टोटल वीडियो 25 मिनट की है। बग्गा फिर आगे वहाँ से बिना नहाए धोए अपने आप को पोंछ पाछ के निकल गया है। वहीं पर इन लोगों ने खाना वाना खा लिया, पराठे वराठे। देखो जो सस्ता मद्दा मिल जाए, ये नहीं कि इनको ये खाना वो खाना, जो भी मिल जाए सस्ता मद्दा ये लोग खा लेते हैं और आगे अपना रास्ता बढ़ा देते हैं, सफ़र पे आगे निकल जाते हैं। तो वहाँ पर कोई दीपक लेक थी या फिर कोई तालाब था जहाँ पर इनको जाना था। तो ये कह रहे थे कि बग्गी कह रही थी हमको तो पता है लेकिन यही भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग जाएंगे, आगे स्नो भी होगी। तो ये लोग वहाँ पर भी जाते हैं। कुल मिला के ये जो ट्रिप है इनकी, अभी लेह लद्दाख और आने वाली जगहों पे और भी ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे। बग्गा वही जैकेट जो बग्गी ने खरीदी थी ग्रीन वाली, वही पहन के बहुत इतरा रहा था। अंदर से इसने वो वाइट टी शर्ट पहनी थी, सनग्लासेस लगाए थे। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, कह रहा था बोला नहीं जा रहा है, दिक्कत हो रही इसलिए हम कम बोलते हैं, कम चलते हैं, बस आराम आराम से अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ के नज़ारे लेके आगे निकल जाओ। भाई इस तरह के नज़ारे चारों तरफ हैं, बर्फ़ ही बर्फ़, वाह क्या बात है। तो ये नज़ारे बग्गा दिखा रहा था। लेह लद्दाख में और भी गाड़ियाँ हमें दिख रही थी। मतलब वहाँ पर देखो जिस जगह पे हैं, सोचो अभी क्या मई जून का मंथ चल रहा है, जून चल रहा है और वहाँ पे इतनी भीषण गर्मी, तो समझ सकते हो ना इस गर्मी में क्या ही आलम होगा। खैर खाने पीने के कई जगह देखते दिखाते जा रहा था। एक जगह पे कह रहा था ये जो साइड में ये ढाबे हैं और यहाँ पे अगर आप 4-5 लोग हो तो रुक सकते हो। तो हम अभी तो नहीं, लौटते वक्त पूछेंगे। तो बग्गा इधर आओ, क्या यही ढाबा पर अपनी बीबी के साथ रुकना चाह रहे हो? थोड़ा तमीज़ सीख के जाना। 4-5 लौंडे लफंडे हों दूसरी बात है, तुम बीवी के साथ अगर यहाँ रुकने की सोच रहे हो तो बीवी के घर वाले ना तुमको कूटन डालेंगे। अच्छा ये तो हम तो भूल गए कि भाई वहाँ पर ना बीवी के घर वाले कुछ बोलते नहीं, कुछ स्टैंड ही नहीं लेते हैं, तो फिर का ही है। बाकी बग्गा सफाई अभियान वाली एक अच्छी बात कर रहा था कि लोग यहाँ पे आते हैं, इधर बॉटल डाल जाते हैं, वहाँ रैपर डाल जाते हैं, यहाँ पे ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। तो बग्गा अक्सर इस प्रकार की स्पीच भी दे देता है। देखो ये चीज़ अच्छी है, कहीं अगर आप जा रहे हो पहाड़ों में तो भैया वहाँ का पर्यावरण बर्बाद ना करो। भाई खाते पीते हो और घूमते हो और वहीं फेंक के चले आते हो। वहाँ इतने जीव जंतु होते हैं, भाई खा लें तो वो तो वहाँ तो डॉक्टर है नहीं, है ना, वो डॉक्टर के पास जाएंगे, उनका तो भाई काम तमाम हो जाएगा। तो इस प्रकार की हरकतें ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। फ़िलहाल बग्गा कह रहा था कि जो आपके साथ हो ना, एंजॉय करना है कर लो, कचरा लेके आओ, हम भी साथ में लेके जाएंगे प्लीज़। धीरे धीरे अच्छा ख़त्म होती जा रही है। ओके, लेह लद्दाख में कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी और जो फ़ोटो शूट कर रहे थे, बर्फ़ वहाँ पे पूरे तरीके से पड़ी थी, तो लोग इसीलिए वहाँ पे जो है
चश्मा ज़रूर लेके आना, बग्गा ने सजेशन भी दिया है, फिर आराम से आप बर्फ़ में देख पाएंगे। वहाँ पे लोग खा पी के, देखो बग्गे ने भी कुछ ना कुछ तो खाया पिया होगा, दिखाने को वो कुछ दिखाए लेकिन सस्ती मद्दी चीज़ खा भी लेगा। अब साथ में बग्गी गई है तो ऐसे तो नहीं उसको ऐसे रखेगा, खिलाना तो देखो कुछ पड़ेगा बीबी को, ऐसे काम चल नहीं पाएगा। और चलाओगे तो फिर बीबी तुम्हारी जो है वहाँ पे कुछ आते ही कर देगी इधर हैं मटिया में। तो लेह लद्दाख अगर हमारी बड़ी दीदी आती, छोटी दीदी आती तो वो इंजॉय करती। मम्मी जी तो बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे को मारते, खुरपी भी लेके लास्ट टाइम आई थी। छोटी दीदी सिट का खेलने वाला खिलौना लेके आई थी, उसी से बर्फ़ निकाल निकाल के गोला बना के मम्मी को मार रही थी। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी छोटी दीदी बड़ी दीदी को होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं साथ हम चल रहे हो पीछे पीछे हैं। लेकिन नहीं, वो कहीं और इंजॉय कर रहे हैं, वो ऐसे इस तरीके से नहीं लिबर लिबर वाली ना जी पाएंगे, वो बढ़िया इंजॉय करके जिएंगे। तो यहाँ से ये शुरू होता है, वहाँ से वो शुरू होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी। बग्गी की एक प्रॉब्लम थी, उसकी लिपस्टिक मतलब हट गई थी खाने पीने में। तो बग्गा माँ शूट करे जा रहा था, भाई कॉफ़ी का चाय का जुगाड़ सब कुछ वहाँ पे दिखा रहा था, लिपस्टिक का भी जुगाड़ कर ही देता, ले आता। पर से थोड़ी टाइम तो लगता है यार, बेबी का इंतज़ार कर लेता। बेबी का समस्या थी कि उसकी लिपस्टिक हट गई। चाय 30 की है, 30 रिजनेबल प्राइस है, वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी बताओ, वहाँ पे पूरा कवर करके बैठी थी, उसका वीडियो बनाए थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई हर किसी का वीडियो तुम्हें क्यों बनाना है, अगर कोई उसमें नहीं वो है ना पूरे तरीके से कैमरा में आ रहे हैं, तो अगर नहीं अपने आप को वहाँ पे सहज पाता है तो क्यों आप उसको वीडियो में ले लेते हो। मतलब उस लेडीज़ ने अंडे के प्राइस पूछे और पानी का, चाय का सब पूछा, पर मुझे नहीं लगता कि उसने वहाँ से कुछ भी लिया, आगे बढ़ गया। और एक भैया जी कपूर बांट रहे थे ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए, तो उन्होंने इसको दे दिया। फिर शायद पानी भी उन्होंने ही दिया या दूसरे भैया ने इनको पानी दिया। बग्गा कैमरे में कह रहा है कि वो भैया ने बग्गी को पानी पिलाया। तो लिचड़ाऊ बग्गा का तुम पानी भी नहीं खरीद सकते हो, दूसरों के पिलाने का इंतज़ार करोगे, प्राण पखेरु रहें, इसलिए पानी तो खरीद लो। फिर बड़ा इसने अपने दिल पे पत्थर रख के 100 रुपया की मैगी ऑर्डर करी, कह रहा ओवर प्राइस्ड है पर इतना तो यहाँ चलता है। बग्गी के ऊपर एहसान जता रहा था, बग्गी कह रही थी 100 रुपये की है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके चिल, हम इंजॉय तो कर पा रहे हैं। मतलब 100 रुपया की मैगी में तुम अपनी बीवी के ऊपर ये तुम एहसान जता रहे हो कि कोई बात नहीं तो इंजॉय कर ले, मैं 100 रुपया खर्च कर दूंगा, हैं 100 रुपया तेरा पति खर्च करेगा, तू इंजॉय कर। ये सुन के मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। और बग्गे को पूरा उम्मीद है कि इस वाली वीडियो में नई ऑडियंस जुड़ेगी, क्योंकि बग्गे ने कहा है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट करें। अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी बताया है, वहाँ पर भी पूछा है, बोला है कि भाई आप हमें रिप्लाई करें कि आपको कैसा लगा फलाना ढिमकाना। तो बग्गा थोड़ा मेहनत करो, सिर्फ बक बक करने से नई ऑडियंस नहीं आएगी। तुमने क्या दिखाया अलग इस वीडियो में जो बाकी के लोग नहीं दिखाते हैं? उस जगह के बारे में, जो जगह हो इसका नाम क्या पता नहीं, ये क्या है पता नहीं, ऐसे दिख रहा है ले ये पूरी लेक जम गई है पता नहीं, है ना। तो पता नहीं से कोई नई ऑडियंस इम्प्रेस नहीं होगी। पता नहीं से कुछ नहीं होता है, कुछ पता भी होना चाहिए, तब तुम्हारी ऑडियंस तुमको पूछेगी, नई ऑडियंस जुड़ेगी, जो तुम इस उम्मीद के साथ गए हो कि भाई इस बार तुम वहाँ पे लाखों व्यूज़ लेके आओगे। तो ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तुम लोग खाना, वैसे दोस्तों इनकी खिचड़ी नमक वो जो दाल वाल है वो वापस ही जाएगा, इनसे हो नहीं पाएगा। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, अब फिर नहीं बन पाएगा। पहले गर्मी ज़्यादा थी, फिर ठंड ज़्यादा थी, अब ऑक्सीजन की कमी है। तो बताओ तुम अपनी जान के ऊपर रख के थोड़ी ना दाल चावल बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे। आराम से जीवन जिएंगे, आराम से रोटी पानी खाएंगे। सस्ता मद्दा तो आजकल हर जगह मिल जाता है बजट में, हर तरह के। देखो आजकल क्या है ना कि हर जगह पे कंपटीशन है, तो कुछ दुकान वाले कुछ ढाबे वाले ऐसे मिल जाते हैं रीजनेबल प्राइस पे, भले लोएस्ट क्वालिटी हो खाने की, है ना, लेकिन हाँ वहाँ पे अच्छे से आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। तो बग्गा का ये वीडियो देख कर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। बग्गा ने पूरे तरीके से बस देखो क्या किया है, आप सबको पता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी,
21 कमेंट हैं, कमेंट सिर्फ वही रखे हैं जिस पे लल्लो चप्पा हो। दोनों बहनें 5 स्टार। और भाई रोड पे रह रहा है, सही है, तुम जाओ। तो लोगों ने लिख ही दिया कि दोनों बहनें 5 स्टार में रुकती हैं, तुम लोग रोड पे रुक रहे हो। बग्गा जी, जो आपका सपना भी देख लेते पूरा हो जाता, 5 स्टार होटल स्टे करना। पानी लेने के भी पैसे नहीं हैं, क्यों तुम लोगों के पास दूसरों से ले रहे हो पानी। हाँ यार, ये चीज़ देखो, किसी और ने भी नोटिस किया, क्या बात है। कपूर में ऑक्सीजन नहीं होता दीपक जी। लो, और किसी ने बता दिया कपूर में ऑक्सीजन नहीं होता दीपक, गलत जानकारियाँ ना फैलाइए। बग्गी हमारी हिमाचल में घूम रही है, थोड़ा कुछ कहाँ पे भी लो, खा पी भी लो। हैं, बाकी देखो व्यूज़ का क्या है ना, यू आर रियल हिमाचल वाइब। ठीक है, सच में ब्यूटीफुल प्लेस है ये, सही बात है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। हम भी गए थे, खूब इन्जॉय किया था। आपने इन्जॉय किया था, लेकिन बग्गा बग्गी इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, लिचड़ाई कर रहे हैं, कुछ पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं पूरे तरीके से। बस कैसे भी करके अपना पैसा बटोर रहे हैं, बचा रहे हैं कि पैसा बच जाए तो हम कहीं और खर्च करेंगे। पानी तक तो ख़रीदा नहीं गया, तो आगे हम क्या बताएं। बग्गा की इस लिचड़ाई को आप क्या कहेंगे, कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जिस तरीके से ये टेंट में सारी चीज़ें कर रहे थे वो चीज़ भी मुझे बहुत अजीब लगी कि एक रजाई होती तो क्या करते, 2 रजाई होती तो क्या करते। 9:30 बजे ही सो गए थे टेंट में, और फिर सुबह सुबह कह रहा था मैं तो उठ गया हूँ, बग्गी अभी सो रही है। और फिर बग्गी जब उठती है तो जाके कैमरा लगा देता है कि और बताओ तुमको कैसा लग रहा है। तो वो भी बता रही थी। क्या है ये बताएं, दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हो गए हैं। बग्गी इनके रंग में रंग चुकी, क्योंकि उसको घूमना है, और घूमना है तो इनके हिसाब से चलना है। तो बाद में अपने टेंट को बाहर से इसने दिखाया, गुड मॉर्निंग अपनी बीवी से किया है सारी। रात में कैसा रहा आपका सफ़र, रात का टाइम कैसा रहा, ये पूछते, सफ़र कैसा रहा ये कौन पूछता है। मतलब कमाल है बगोनू। तो दोस्तों आप बताइए आपको कैसा लगा ये। बग्गी बता रही थी क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं ले जाना चाहिए सफ़र में, मतलब इनका तुम लोग फॉलो करोगे तो भैया तुम्हारा ट्रिप बर्बाद होने वाला है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, वो फॉलो कर लो तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर घूमने जाना है तो। कंबल और रजाई गीले होने की कहानी भी बताया था, और साथ ही में पराठे वराठे खाने की बातें बग्गी ने बताई थी। तो ये था वीडियो, बाकी हम मिलते हैं शाम को लाइव में। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय।